मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में क्या क्या है सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हीर रांझा की असल कहानी। हीर रांझा कौन थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, कैसे वो इश्क में गिरफ्तार हुए, कैसे उनकी मौत हुई और किस जगह पर उनकी कब्रें हैं। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ 4 लफ्जों का मजमूआ है, लेकिन समंदर की गहराई से भी गहरी है। ये एक ऐसा बंधन है जो 2 अजनबी लोगों की रूह को गहराई से बांध देता है। मोहब्बत के आगे सारी मुंतकें, सारे जवाज बेकार हो जाते हैं। ये बड़ा अनोखा जज्बा है जो आपसे अपना आप भी छीन लेता है। दोस्तों, प्यार आसानी से किसी से हो तो सकता है, पर आसानी से खत्म नहीं हो सकता। प्यार तो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो सच में किसी से प्यार करता है। सुनो, दुनिया में ऐसे किस्से और कहानियां हैं जो हमें बताते हैं कि सच्चा प्यार ना कभी हारता है और ना कभी झुकता है, वो हमेशा अमर रहता है। इनमें से एक लाजवाब प्यार की दास्तान हीर रांझा भी है। इनका प्यार आज भी अमर जाना जाता है। दोस्तों, हीर रांझा पर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वारिस शाह की लिखी हुई हीर मशहूर हुई है। वारिस शाह की हीर आज भी देहातों में सुनी जाती है। नाज़रीन कराम, इश्क की ये लाजवाब दास्तान जिला सरगोदा से शुरू हुई। 16वीं सदी के शुरू का जिक्र है। यहाँ के एक कस्बा तख्त खदारा में एक खुशहाल, मुअज़्ज़ज़ और मालदार जमींदार रहता था जिसका नाम मौजू चौधरी था। ये जात का रांझा जट था। इसके 8 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम दीदू था। दीदू की जात रांझा थी, इस वजह से रांझा के नाम से मशहूर हुआ। रांझा सब भाइयों में से छोटा होने के बायस बहुत लाडला था और बहुत गुड लुकिंग भी था। उसे बांसुरी बजाने में बहुत कमाल हासिल था। हीर और रांझा की पहली मुलाकात दरियाए चिनाब पर हुई। दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे पर दिल हार बैठे। दोस्तों, हीर जंग की रहने वाली सियाल कबीले की एक खूबसूरत जाट लड़की थी और इलाका भर में इस जैसी कोई और हसीन लड़की ना थी। रांझा पहली दफा ही हीर को देखते ही समझ गया कि ये मेरे सपनों की शहजादी है। रांझा बहुत आशिक मजाज था। उसने हीर को बताया कि तुम मेरे सपनों की शहजादी हो। दोनों एक दूसरे पर दिल हार बैठे और छुप छुप कर मिलने लगे। धीरे धीरे हीर को रांझा से गहरा प्यार हो गया। जब हीर को पता चला कि रांझा बेरोजगार है तो हीर ने अपने बाप चूचक को कहकर रांझा को अपने घर में भैंसें चरवाने पर मुलाजिम रखवा दिया। रांझा भैंसों को दरिया के किनारे ले जाता और खुद बैठकर बांसुरी बजाता रहता और हीर घी में गूंदी हुई रोटियां उसके लिए लेकर आती और दूर बैठकर उसकी बांसुरी की धुन सुनती रहती और दीवानी हो जाती। एक दिन हीर के चाचा ने हीर और रांझे को जंगल बेले में इकट्ठा देख लिया। हीर के चाचा कैदू ने हीर के बाप चूचक से कहा, हीर रांझा के साथ फंसकर अपनी और खानदान की इज्जत खराब करने पर तुली हुई है। रांझा को यहाँ से निकाल दो। चूचक ने कैदू की बात न सुनी। फिर कैदू एक दिन हीर के बाप चूचक को साथ लेकर गया और जंग बेले पर उनकी मुलाकातों का मुशाहिदा करवाया। उसने वापस आकर रांझा को नौकरी से निकाल दिया और हीर का रिश्ता सैदू कौम खेड़ा साकन रंगपुर के रहायशी से कर दिया। इधर हीर की भैंसें जो रांझा की बांसुरी पर मस्त रहती थीं, रांझा की जुदाई में उदास हो गईं। चारा खाना और दूध देना तक बंद कर दिया। दूसरी तरफ रांझा हीर के लिए बेकरार रहने लगा। हीर एक नारजामंद दुल्हन की हैसियत से ब्याह कर रंगपुर रवाना हो गई। रांझा गम से निडाल फिरता फराता बाबा गोरख जो जोगियों के फिरके से तल्लक रखता था उसका चेला बन गया और कान छदवा लिए। वो कुछ देर तक बाबा गोरख के पास रहा और उसके बाद जोगी बनकर रंगपुर की गलियों में हीर की तलाश में मारा मारा फिरता रहता। एक दिन उसको पता चल गया कि हीर कहाँ रहती है। वो फकीर जोगी बनकर हीर के घर गया। दरवाजा खड़खड़ाया। हीर ने दरवाजा खोला और उस जोगी फकीर को कुछ दिया। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। इसके बाद रांझा रोजाना फकीर बनकर जाता और इस तरह उन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा देर तक न चल सका। हीर की नंद, जिसका नाम सहती था, उसको पता चल गया। पहले तो उसने हीर को टोका, फिर सहती उनकी सच्ची मोहब्बत से वाकिफ हो गई और हीर रांझा की मोहब्बत को समझने लगी और वो खुद भी एक बलोची मुराद नामी शख्स से मोहब्बत करती थी। हीर की नंद सहती हीर रांझा का साथ देने लगी। उसने दोनों को रंगपुर से फरार होने में मदद की और
रहती भी भागकर मुराद के पास पहुंच गई। हीर रांझा दोनों जंग वापस आ गए। हीर ने अपने माँ बाप से कहा कि वो रांझा से शादी करना चाहती है और उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती। हीर रांझा दोनों ने शादी की इजाजत मांगी। आखिरकार हीर का बाप रजामंद हो गया। हीर के बाप ने रांझे को कहा कि अपने वतन वापस जाए और बारात लेकर आए, लेकिन हीर का चाचा कैदू बड़ी कड़वी और शैतानी फितरत का आदमी था जो दूसरों की खुशियां नहीं देख सकता था। उसने गैरत के नाम पर हीर के बाप चूचक को भड़काया और हीर के चचा ने हीर को जहर वाला लड्डू खिला दिया। हीर मर गई। रांझा हीर के बगैर जिंदा नहीं रहना चाहता था। उसने भी जहर का लड्डू खा लिया और जान दे दी। उन दोनों को हीर के गांव जंग में ही दफना दिया गया। जंग में हीर रांझा का प्रेम का मजार बना हुआ है। वो दोनों मर गए, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और ये मोहब्बत हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम आपका हर कमेंट पढ़ते हैं और आपका हर कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने में मददगार साबित होता है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह नगेबान।